नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। विज्ञान का 17वां पाठ प्रकाश का प्रभाव, इसके स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं इसका स्वाध्याय कैसे हल करना है। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ने से पक छाया और उप छाया देखी जा सकती है। दूसरा, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देते हैं। कारण लिखो। पृथ्वी के वायुमंडल के पार अवकाश काला दिखाई देता है। इसका उत्तर इस प्रकार से है, पृथ्वी के वायुमंडल के पार काला दिखाई देता है। उत्तर है, वायुमंडल के पार हवा के अणु और धूल के कण नहीं होते, फलतः प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, इसलिए वायुमंडल के पार अवकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, छाया में बैठकर पढ़ पाते हैं। विस्तारित स्रोत के कारण छाया में बैठकर पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। उत्तर है इसका, सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन से संबंधित प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण बताओ। चमकीली वस्तुएं, आईना, धूल कण, हवा के अणु इत्यादि, इन चीज़ों से प्रकीर्णन होता है। चौथा, हवा में अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की छाया हमें क्यों नहीं दिखाई देती। हवा में उड़ने वाले पक्षी पर्दा की तरह काम करता है। पर्दा जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे पक्षी की छाया छोटी छोटी होती जाती है, इसीलिए पक्षी की छाया दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है, पांचवा, बिंदु स्रोत के कारण उपछाया क्यों नहीं मिलती। बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें अपारदर्शी वस्तु को स्पर्श करके पर्दे पर पहुंचती हैं, परंतु अपारदर्शी वस्तु के बीच में कोई भी किरण न आने से वह भाग अप्रकाशित ही रहता है। छठवां, प्रश्न को उत्तर अपने शब्दों में लिखो। प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या अर्थ है। प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकरा कर चारों ओर फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या शून्य छाया की स्थिति में छाया वास्तव में लुप्त होती है। नहीं, शून्य, यह शून्य है। शून्य छाया की स्थिति में छाया लुप्त नहीं होती। वास्तव में पर्दा जैसे जैसे दूर होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रछाया छोटी हो जाती है और छाया दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न, बंद कांच की पेटी में अगरबत्ती लगाकर लेजर किरणें डालें तो क्या वह दिखाई देगा। बंद कांच की पेटी में अगरबत्ती लगाकर किरणें डालें तो किरणें दिखाई देंगी, क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के कणों से लेजर किरणों का प्रकीर्णन होगा और वह दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, चर्चा करो, लिखो। यदि सूर्य उदित नहीं हुआ तो इस विषय पर तुम्हारे शब्दों में विज्ञान पर आधारित अनुच्छेद लिखो। यदि सूर्य उदित नहीं हुआ तो लोगों को प्रकाश नहीं मिलेगा, सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य के उदित न होने पर सौर ऊर्जा प्राणियों और वनस्पतियों को नहीं मिलेगा। वनस्पतियां ऊर्जा के अभाव में विकसित नहीं होंगी। प्राणियों के भोजन का प्रमुख स्रोत वनस्पतियों के उत्पाद होते हैं। इस प्रकार से वनस्पतियों और प्राणियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, ग्रहण संबंधी गलतफहमियां दूर करने के लिए तुम कौन से प्रयत्न करोगे। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ग्रहण के बारे में समाज में अनेक अंधविश्वास चले आ रहे हैं। इसके लिए लोगों को शिक्षित करना और गलतफहमियां दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। विभिन्न ग्रहण और स्थिति। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो ग्रहण होते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अंतर स्पष्ट करो। प्रकाश का बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत। उत्तर है, प्रकाश के बिंदु स्रोत से उपछाया का निर्माण नहीं होता, जबकि विस्तारित स्रोत से
उपछाया का निर्माण होता है। अगला है प्रच्छाया और उपछाया। विस्तारित स्रोत के कारण अपारदर्शी वस्तु की छाया की हल्की और गहरी दो भाग पर्दे पर दिखाई देते हैं। जो भाग हल्का होता है उसे उपछाया और जो भाग गहरा होता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय का भाग पूरा होता है। धन्यवाद।